जिसमें हम लोग सेट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग प्रॉपर सेट तक पढ़ चुके हैं। प्रॉपर सेट से पहले आपका इक्वलिटी हम लोगों ने पढ़ चुका, सिंगलटन पढ़ लिया, नल सेट, फाइनाइट, एडीसी। तो आज उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे कुछ थोड़ा सा आगे। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, इसके बाद हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम आपकी है, थ्योरम है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वैसे ये थ्योरम जो लिखी गई है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी सेट होते हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी सेट हैं वो हमेशा अपने ही खुद का ही क्या होता है, सबसेट, अपना ही टुकड़ा होते हैं। इसी चीज़ को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ये हमारी थ्योरम है, ये हमको प्रूव करने को भी आता है। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है बीएससी के एग्ज़ाम में। क्लियर? चलो इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ, अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो क्या बोला गया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स जितने भी सेट होंगे सब क्या होंगे, सबसेट होंगे अपने आप खुद के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम क्या मान लें, लेट इफ पॉसिबल एनी सेट ए, एनी सेट ए। हम मान ले कोई सेट ए है, अगर पॉसिबल है, सिंस x in A, this imply that x belong to A। सिंपल सी बात है कि अगर हम मान ले कोई सेट A है, क्लियर, जहाँ पे कैसा, सिंस x in A, अगर x A में बिलोंग कर रहा है, इसका x in A ना, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट x in A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देयर फोर A इज सबसेट ऑफ A। क्यों? A इज द सबसेट ऑफ A। बात समझ में ही, देखो हमने क्या माना, लेट, मैंने माना इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो एनी सेट, अगर कोई सेट ए पॉसिबल है तो हमको प्रूफ क्या करना था, सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो हमने क्या किया, एक सेट ए लिया, हमने एक सेट ए ले लिया, उसमें एक एलिमेंट एक्स लिया, मतलब हमने एक एलिमेंट क्या लिया, इसमें यक्स ले लिया, एक्स बिलोंग टू ए लिया। अगर यक्स ए में बिलोंग करेगा, ध्यान रखो, तो यक्स ए में बिलोंग करता है, यह इंप्लाई करेगा यक्स आल्सो बिलोंग इन ए। होगा कि नहीं होगा? या एक्स आल्सो बिलोंग, एक्स जब ए में बिलोंग कर रहा है तो ये दूसरा वही एक्स फिर से ए में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ ए, बोला जा सकता, सिंपल सी बात है। अगर यक्स इन ए है और इसमें भी एक्स इन ए ही है, तो रियलिटी में क्या हो, दोनों सेट आपस में तो एक ही है ना, तो ए एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट हो जाएंगे। दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? दूसरी बात करते हैं। थ्योरम सेकंड आपका क्या है कि द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट इज, द एम्प्टी सेट इज यूनिक। हमारा क्या होता है, जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो यूनिक होते हैं। द एम्प्टी सेट इज यूनिक। अब देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो कि कोई भी एम्प्टी सेट हो और वह क्या हो, यूनिक है। द एम्प्टी सेट इज यूनिक कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान दिया जाए, द एम्प्टी सेट मतलब कोई भी खाली सेट। अभी एम्प्टी सेट हमने पीछे पढ़ रखा है, एम्प्टी का मतलब खाली, ठीक है, जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसा सेट जिसके पास कुछ भी ना, मतलब एकदम ब्लैंक सेट, कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, ये एकदम आपका ब्लैंक सेट है। या इसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। तो हमारे पास कोई ब्लैंक सेट हो, वो बोला गया हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर? क्या बोला जाता है, ये हमेशा यूनिक होता है। प्रूफ देखते हैं इसका। अब देखो, अगर ऐसी कंडीशन है या कहा जाता है जितने भी एम्प्टी सेट हैं यूनिक होंगे, चलो अगर हम ऐसी कंडीशन है तो हम इसका कंट्राडिक्शन मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ
possible phi 1 and phi 2 are two empty set of a सेट। किसी एक सेट के लिए हमारे पास कितने एम्प्टी सेट हैं? दो। अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो हम क्या मान लें? दो एम्प्टी सेट मान लें। क्लियर? सिंस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो ये बात अभी मैंने जो लिखी, सिंस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। दैट मीन्स यह भी एक अपने आप में थ्योरम ही है कि अगर कोई, इसको हम थोड़ा सा नीचे स्पेस लेके लिखते हैं, यह भी एक अपने आप में थ्योरम है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, अभी मैंने पहला वाला क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट आपके सेट होते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा अभी हमने क्या लिखा कि एवरी द एम्प्टी सेट इज यूनिक। और एम्प्टी सेट इज यूनिक में अभी हमने एक बात कही कि लेट इफ पॉसिबल phi 1 एंड phi 2 आर द टू एम्प्टी सेट एंड ऑफ अ सेट। किसी सेट के दो एम्प्टी सेट हैं। सिंस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, हम जानते हैं कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं सब क्या होते हैं? सबसेट ऑफ एवरी सेट होते हैं। मतलब क्या कहने का है, यह अपने आप में एक थ्योरम खुद ही है कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। दैट मीन्स एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट मीन्स ये भी एक थ्योरम है, इसको भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसको सबसे पहले हम इसी को प्रूफ कर लें। जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं सब क्या होते हैं? सबसेट ऑफ एवरी सेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट ऑफ एवरी सेट होते हैं। अब ध्यान दो, हम इसको कैसे प्रूव करें? क्या बोला गया? जितने भी खाली सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या? खाली जगह। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, आप अपने घर पे बैठे हो, आप घर पे बहुत सारी ऐसी, जैसे एक कमरा ले लो, कमरे को आप फील करना शुरू करो, थिंग्स से, सामान से भरना शुरू करो। सामान से भरते भरते आप पूरा कमरा मतलब ऐसा सेट करो सामान को कि पूरा का पूरा कोई जगह का आपको खाली ना मिले। लेकिन ध्यान दो, पूरे घर में कोई ना कोई एक ऐसा स्पेस जरूर होगा, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहाँ पे आपका क्या होगा कि खाली जगह मिल जाएगा। दैट मीन्स चाहे आप अपने रियल लाइफ में ले लो या आप अनदर प्लेस पे ले लो, चाहे जहाँ भी आप ऑब्जर्व करोगे, जो कोई न कोई जगह, हर सेट मतलब हर एक प्लेस अपने आप में एक सेट होता है। जैसे कमरा है, कमरा किसी न किसी चीज़ का कलेक्शन था, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कोई मान लो स्टडी रूम है तो बुक्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, या स्लीपिंग रूम है या डाइनिंग रूम है। तो मतलब हर जगह का जो आपका सेटअप होता है, एक रूम जो होता है वो कुछ न कुछ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को कंटेन करता है। तो उसमें आप अगर ध्यान दो, उस कलेक्शन से उसको पूरी तरह फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? कम से कम एक जगह तो ऐसी जरूर उस घर में, उस कमरे में मिल जाएगी जहां वो आपकी खाली जगह पड़ जाएगी और उसमें आप किसी को सेट नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इम्पटी सेट, जो इम्पटी जगह था वह अपने आप में एक सेट बना रहा होगा। जो इम्पटी सेट है वो हमेशा इज अ सबसेट ऑफ, मतलब जितना सेट है हमारी यूनिवर्स में, हर सेट के पास कोई ना कोई अपना इम्पटी सेट होता है, एकदम तय है। जैसे अगर प्रूफ की बात कोई करे, इसके प्रूफ को थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रूफ, लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल फाई डज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर पॉसिबल हो ऐसा कि हम मान लें कि फाई कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होगा, ठीक है? लेकिन क्या, फॉर सम सेट
ए। चलो हम मान लेते हैं कुछ सेट के लिए ऐसा है, पॉसिबल है कि फाई डज नॉट बिलोंग टू ए फॉर सम सेट ऑफ ए, मतलब कुछ सेट ऐसे हैं जिनके लिए फाई उसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाई डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब क्या, दिस इम्प्लाई दैट देयर इज at least one element in phi which is not in A। क्लियर। तो अभी इस लाइन को हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, पिछले थ्योरम में आपके पास था, तो पिछले थ्योरम हमने पढ़ाया था कि ऐसी कंडीशन कब आपको मिलती है कि जैसा कि आपका सबसेट, सुपरसेट और इक्वलिटी ऑफ सेट के नियर अबाउट जो प्रॉपर की कंडीशन हमने पढ़ाया था, तो प्रॉपर में हमने बताया था ऐसी कंडीशन थी हमारे पास क्या हो कि दो सेट हो, जैसे ए और बी हमारे पास दो सेट हो जाए, दोनों सेट में कंडीशन बताते ये दोनों आपस में प्रॉपर कब कहे जाएंगे कि ए जो है बी का क्या हो, सबसेट हो, ए क्या हो, बी का सबसेट हो, लेकिन ऐसी कंडीशन हो कि बी के पास कुछ एलिमेंट ऐसे हों, बी के पास कुछ एलिमेंट ऐसे हों जब क्या हो, जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा हो, ऐसी कंडीशन बी क्या, ए और बी आपस में क्या कहलाते, प्रॉपर सबसेट कहलाते थे। क्या कहलाते थे, प्रॉपर सबसेट कहलाते थे। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास कि आपके फाई लिया मैंने, फाई को अगर कंटेन किया, फाई के लेने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि फाई ए में बिलोंग नहीं करेगा। अगर फाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन फाई विच नॉट इन ए। मतलब इसका कहने का तो मतलब यही हुआ ना, क्योंकि ए सेट, ए क्या है आपका, एक सेट है, ये जो ए लिखा गया है या जो ए लिखा है ये अपने आप में क्या है, एक हमने मान लेट ए पॉसिबल फाई डज नॉट इन ए, मतलब फाई ए में बिलोंग नहीं करेगा। किसके लिए, फॉर सम सेट है, कुछ सम, चलो हम कुछ का मान लेते हैं, सारे का मान लेते हैं, डजंट मैटर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फाई अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कि फाई भी अपने आप में एक सेट ही है, फाई हम किसको एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फाई अगर ए में बिलोंग नहीं किया, अगर फाई ए में बिलोंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट फाई का ऐसा है जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा। अब ध्यान दो, फाइव के पास क्या बोला गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाइव विच इज नॉट इन ए, मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा फाई का जो ए में बिलोंग ही नहीं करेगा। क्या समझ में आया, फाई के पास कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फाई खुद खाली पड़ा हुआ है, दैट मीन्स फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो ऐसा एलिमेंट कहाँ से कंटेन करेगा जो ए में कंटेन नहीं हो। इसका मतलब ये हमारी बात क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई, गलत हो गई, कि मतलब फाई डज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई हमेशा क्या हो जाएगा, सबसेट ही बना रहेगा। रीज़न क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक कंट्राडिक्शन मिल गया। क्या लिखेंगे, बट this is contradiction। ये क्या है, कंट्राडिक्शन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फाई, मतलब फाई के डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन हो जाएगा इस हिसाब से। मतलब फाई का मतलब क्या, खाली सेट, फाई में कुछ है ही नहीं, जब फाई में कुछ है ही नहीं तो क्या बोला, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं तो इसने क्या किया, इस कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब अपवाद पैदा कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट आवर सपोजिशन, हमने जो माना था, हमने जो मान रखा था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है कि फाई डज नॉट सबसेट ऑफ ए, कि कोई भी सब एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, हमारा यह मानना क्या था, गलत था। दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence phi is subset of A for some set A। तो यहाँ से बात क्या क्लियर हुई कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यही लाइन हमने ऊपर जस्ट थ्योरम में लिख रखा है,
जस्ट ऊपर वाले थ्योरम में हम लोगों ने देख रखा है कि द एम्प्टी सेट इज यूनिक। ये थ्योरम आपका था कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अगर यह यूनिक है तो हम लोगों ने प्रूफ में क्या लिया, दैट इफ पॉसिबल फाई 1 फाई 2 आर 2 एम्प्टी सेट, मतलब दो एम्प्टी सेट होंगे इज अ सेट, मतलब किसी सेट के। सिंस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, हर सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। जब हर सेट के सबसेट है तो हम इनको आसानी से फाई 1 फाई 2 दो सबसेट मान सकते हैं, सिंपल है। अच्छा, अगर ये सबसेट हैं, एम्प्टी सेट जितने हैं सब सबसेट हैं, तो क्या कंडीशन है, फाई 1 इज सबसेट ऑफ फाई 2 हो जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं है? अगर ये जितने भी हैं आपके हैं, जितने भी सेट थे, जितने भी सब कोई सेट है, सेट के फाई क्या है, सबसेट होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रूव किया कि जितने फाई जो होते हैं हर सेट का सबसेट होता है। तो हमने मान लिया फाई 1 फाई 2 दो सबसेट हैं। और एक चीज़ और अभी हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी सबसेट होते हैं वो भी, ये भी जान लो, जितने भी सबसेट हो तो भी सेट होते हैं। क्योंकि देखो सबसेट कहाँ से मिलेगा, किसी सेट का एक टुकड़ा बनाओगे, सेट का जब एक टुकड़ा बनाओगे तो वह सेट की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तभी तो सबसेट हो रहा है। रीजन क्या, सबसेट कब बोल रहे हैं, जैसे ए और बी दो हमारे पास, जैसे मान लो ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट क्या हो, बी में कंटेन हो जाए। ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, बी में कंटेन हो जाए, तो ए क्या होता है, सबसेट ऑफ बी होता है। तो इसका मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन होने का मतलब क्या हुआ, तो वेल डिफाइन रूप से इसमें भी सेट होना चाहिए। अब वेल डिफाइन इसमें था, ये अपने आप में एक सेट था, या भी अपने आप में एक सेट था, मतलब ये दोनों के दोनों क्या वेल डिफाइन कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। वेल डिफाइन कंडीशन के फॉलो करने के बाद अगर इनका ए क्या हो गया, सबसेट बन गया, अगर ये हमारा क्या हो गया, सबसेट बन गया, तो रियलिटी में देखा जाए तो सबसेट भी तो अपने आप में एक सेट ही है। रियलिटी में आपका जो सबसेट है यह भी तो अपने आप में एक सेट ही है। दैट मीन्स फाई 1 और फाई 2 भी अपने आप में एक सेट ही है। दैट मीन्स हम अगर लिखना चाहें तो फाई 1 इस सबसेट ऑफ फाई 2 भी की कंडीशन बोल सकते हैं, क्लियर। तो एंड फाई 2 इस सबसेट ऑफ फाई 1 बोल सकते हैं, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है। ऐसा अगर हम मान लें, देयरफॉर फाई 1 इज सबसेट ऑफ फाई 2 एंड फाई 2 इज सबसेट ऑफ फाई 1, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इंप्लाई कर जाएगा। फाई 1 क्या करेगा, जब फाई 1 सबसेट फाई 2 का हो गया और फाई 2 सबसेट फाई 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 हुआ। दैट प्रूव दैट फाई इज यूनिक। ये क्या प्रूव करता है कि आपका फाई जो होगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या आएगा, यूनिक ही आएगा। दैट मीन्स एम्प्टी सेट इज यूनिक, मतलब जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, इकलौते ही होते हैं, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर जो भी हो इकलौता ही होगा। क्लियर, ये तो दो बातें क्लियर समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसे पहले कारण जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। और एक चीज़ इसी के साथ और समझो, जितने सबसेट होते हैं वह खुद अपने आप में क्या होते हैं, एक सेट ही होते हैं, क्योंकि सबसेट बनने से पहले वो सेट होगा, और सेट अब जब सबसे किसी अनदर सुपर सेट में कंटेन करेगा तो वो सबसेट कहलाएगा। तो जो सबसेट कहला रहा वो अभी अपने आप में क्या है, एक सेट ही है। दूसरी बात हमें द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, हमेशा क्या हो, यूनिक होता है, क्लियर। और तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं सब क्या होते हैं, सबसेट ऑफ एवरी सेट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। आपको इसमें से जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपेरेबल सेट। हमारा क्या है, कंपेरेबल सेट। कौन सी बात करें, कंपेरेबल सेट की बात करें। कंपेरेबल सेट का मतलब क्या हुआ, कंपेयर की बात, जहाँ पे हमारे पास दो सेट ऐसे हो जिनमें कंपेयर किया जाए। कोई कंपेयर किसको बोलते हैं, मतलब तुलना करना। तो तुलना करने की बात, जहाँ पे हमारे पास अपसेट की कंपेयर सेट, मतलब आपका तुलना की बात हो रही है। तो तुलना क्या मतलब, दो सेट में तुलना करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक है। उनके वर्ड से ही मालूम चल रहा है कंपेरेबल सेट का मतलब क्या, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सेट की तुलना की जाए कंपेरेबल सेट हो। खैर बेसिकली हमारे दो ही सेट की बात कर रहे हैं, तो दो सेट में जहाँ पे आपस में क्या की जाए, तुलना की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल सेट बोलते हैं। इफ़
चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। इफ टू सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट हो ए एंड बी, आर सच दैट ये इस तरह से हो, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या बोला गया? कंपेरेबल सेट में इफ टू सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, आर सच दैट वो इस तरह से हों कि ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ ए, चाहे ए बी का सबसेट हो जाए, चाहे ए बी का या बी ए का सबसेट, कोई भी आपका आपस में चाहे ए बी का हो जाए चाहे बी ए का सबसेट हो जाए। देन ऐसी कंडीशन में ए एंड बी आर said to be, then A and B are said to be comparable set, मतलब ऐसी कंडीशन के जो सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल सेट बोलते हैं। कि इफ टू सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हों, वो इस तरह से लिखे जा सकें कि चाहे उनको बोल दो कि ए सबसेट बी होगा, चाहे दूसरी तरफ से बोल दो कि बी सबसेट ए होगा। दैट मीन्स दोनों में से आपका चाहे ए सबसेट बी चाहे बी सबसेट ए, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो, ऐसी कंडीशन वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल सेट बोलते हैं। क्लियर? अगर थोड़ी सी बात और लिखें, इफ नाइदर ए सबसेट बी और या नॉर बी सबसेट ए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारे पास ना तो ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, मतलब ना ए बी में कंटेन कर पाए ना ही बी ए में कंटेन कर पाए, ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तब क्या होगा? नॉन कंपेरेबल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन कंपेरेबल सेट कहलाएगा। देन A and B are called non comparable set। क्या कहलाएगा? ए और बी आपका क्या कहलाएगा? नॉन कंपेरेबल सेट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें। जैसे मान लो हमने कोई सेट लिया, इफ सेट ए इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 तक, ठीक, और बी सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 100 तक ले लिया। ठीक है, दो सेट मैंने ए और बी ले लिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इम्प्लाई दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, दैट मीन्स ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी हमारे क्या होंगे? कंपेरेबल सेट होंगे। बात समझ में आई? अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हैं कि एक ए ले लिया मैंने इस तरह से और एक बी ले लिया, दोनों आपस में किस तरह से लिखे गए? इस तरह 1 2 3 4 5 और बी हमारा ए 1 2 3 4 और 100 तक। इसका ए देखो बी में पूरी तरह से कंटेन हो जाएगा। ए बी में जब कंटेन हो जाएगा तो दैट मीन्स क्या? ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए एंड बी आर कंपेयर। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसी को थोड़ा सा पलट सकते हैं हम कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2 4 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक मैंने ले लिया, एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिया कि 2 4 6 8 10 बस। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसी कंडीशन में बी हमारा क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाई ए एंड बी आर कंपेरेबल।
कंपेरेबल सेट। सिंपल सी लॉजिक है, बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में ए और बी हमारे क्या हो जाएगा, कंपेरेबल सेट हो जाएंगे। और अभी एक लाइन हमने नॉन कंपेरेबल की भी बात किया, तो नॉन कंपेरेबल में क्या बोला, अगर ए और बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नॉन कंपेरेबल में क्या था, ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो, ऐसी कंडीशन जब होती है तो क्या हो जाता है, नॉन कंपेरेबल हो जाता है। क्या होता है, नॉन कंपेरेबल हो जाता है। ठीक है, नॉन कंपेरेबल हो जाता है। तो अगर नॉन कंपेरेबल का एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल एक ले लेते हैं नॉन कंपेरेबल का। जैसे कि हमारा एग्जांपल हम इफ ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 8 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 3 5 7 9 so on 99। दैट क्लियर। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, इवन। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड। दैट मीन्स ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, कॉमा बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी क्या होगा, ए का सबसेट नहीं होगा और ए भी बी का सबसेट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए एंड बी आर नॉन कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल सेट। ये हमारे क्या बन जाएंगे, नॉन कंपेरेबल सेट हो जाएंगे। क्लियर। तो कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल सेट समझ में आया। ठीक है, तो कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, जब हमारे पास दो सेट ऐसे हों जो आपस में क्या हो, जिनको कंपेयर किया जा सकता है, ए इज सबसेट ऑफ बी और या उनमें से बी इज सबसेट ऑफ ए हो, तो इनको हम कंपेरेबल सेट बोलते हैं। इन दोनों में से मतलब ना ही ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, ऐसी कंडीशन में हमारा नॉन कंपेरेबल हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, कंपेरेबल के बाद हमारा टॉपिक आता है फैमिली ऑफ सेट। क्या, फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, इसको कभी कभी सेट ऑफ सेट्स भी बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, सेट ऑफ सेट्स भी बोला जाता है। फैमिली ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोग सेट 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 पढ़ रहे थे, दैट मीन्स सारे सेट का कलेक्शन किसी एक जगह कर लिया जाए। सेट ऑफ सेट या फैमिली ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट हमने अभी तक पढ़े हैं या जितने भी सेट के बारे में हम जानते हैं, जितने सेट बना सकते हैं या जितने सेट पा सकते हैं, सारे सेट को उठा के एक जगह कलेक्ट कर लो ना। ये मस्ट नहीं कि आप ओवरऑल तो करना जो भी है डिफ़िकल्ट है या इजी है, जो भी डजेंट मैटर, बट ध्यान देने वाली बात है फैमिली ऑफ सेट का मतलब क्या हो, जितने भी सेट आपके पास पॉसिबल हैं, किसी सेट के सबसेट के, जो भी आपका सेट है सबको एक साथ कलेक्ट करना क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। जैसे आपकी फैमिली कब कहे, जब उसमें माँ बाप भाई बहन दादा सब एक जगह कलेक्ट हो, उसको फैमिली बोलते हैं। अब कोई इकलौता इंसान उसको फैमिली थोड़ी ना बोलेंगे, कि बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। दैट मीन्स फैमिली किसको बोली जाती है, उसमें माँ बाप भाई बहन etc सब हर कोई इन्वॉल्व हो, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रहा हो एक जगह पे। अब देखो, माँ अपने आप में एक अलग सेट है, पिता अपने आप में एक अलग सेट है ना, भाई अपने आप में एक अलग सेट है, क्योंकि भाई की भी अपनी एक छोटी सी फैमिली, वो अपने आप में एक सेट में, आपकी एक फैमिली छोटी सी, वो भी एक सेट का ही काम कर। माँ बाप की अपनी एक पूरी की पूरी फैमिली, दादाजी हैं उनकी मतलब आपका हर किसी का अपना एक छोटा छोटा सेट है, और हर कोई अपने कमरे में सेपरेटली एक सेट के फॉर्म में रह रहा है, और उस सब को कलेक्ट करके एक फैमिली बनती है कि नहीं। उन सबको बना के क्या करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन जो हमारे पास होती है उसकी फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं या फिर सेट ऑफ सेट बोलते हैं। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट बोलते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख लें, अ सेट whose elements are also set are also set. A set whose elements are also set is called a
फैमिली ऑफ सेट और सेट ऑफ सेट्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट्स बोलेंगे या फिर फैमिली ऑफ सेट बोलेंगे। बात समझ में आई? फैमिली ऑफ सेट क्या होता है या सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लें, चलो एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल जैसे मान लें, पहला एग्जांपल मान लिया हमने लिखा, एक कर्ली ब्रैकेट लाया, लिखा 1, दूसरा 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरह से हमने क्या लिखा, 10 तक लिखा, और फिर इनको एक सेट में कवर कर दिया, मतलब एक सेट के अंदर में कंटेन कर दिया। अब देखो 1 भी अपने आप में सेट है, 2 भी अपने आप में सेट है, 3 भी अपने आप में सेट है, 10 भी अपने आप में सेट है। ये क्या कहलाएगा, इज अ फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा। दूसरे की बात करें, दूसरा एग्जांपल अगर ले, जैसे हमने लिया कि यहाँ पे 1 लिया, अगले वाले 1 के अलावा हम किसी अनदर को ले लें, मतलब 1 2 3 एलिमेंट ले लें, जैसे यहाँ पे हम 2 3 ले लें, 2 3 ले लें, ठीक है। अगला सेट हम 4 5 6 7 तक का ले लें और इसको पूरा कवर कर दें। देखो यह भी अपने आप में एक सेट, यह भी अपने आप में सेट, यह भी अपने आप में एक क्या है, सेट ही है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सेट बना, यह भी क्या होगा, इज अ फैमिली ऑफ सेट बन गया। यह भी आपका क्या हो गया, फैमिली ऑफ सेट हो गया। ठीक, अब ध्यान देते फैमिली ऑफ सेट कैसे नहीं बन पाएगा, कौन सी कंडीशन पे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्लियर, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया एक 1 लिख दिया, क्लियर। 1 के बाद दूसरा सेट में लिखा 2 3 लिख दिया और यहाँ पे कॉमा लगा, हमने 4 लिख दिया। अब ध्यान दो, यह अपने आप में क्या है, सेट है, अपने आप में क्या है, सेट है, लेकिन यह आपका 4 सेट का कलेक्शन नहीं है। जैसे कि आपका परिवार है, परिवार को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली किसको बोली जाती है, फैमिली में कंडीशन क्या है, आपके सारे सेट अच्छे से रखे गए हों, सारे सेट अच्छे से बिहेव करते हो, सारे सेट अच्छे से रहते हो, मतलब भाई भाई का सेट। अब उसमें कोई एक ऐसा नालायक इंसान निकल जाए जिसको फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं, दैट मैं उस सेट के कलेक्शन, रूल रेगुलेशन, नियम को ना मानता हूँ ना। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये 4 है, 4 देखो 4 क्या है, इसका रूल नियम क्या है, अ सेट हुज एलिमेंट आर आल्सो, जिसके एलिमेंट खुद अपने आप में सेट हो, उनको हम फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो जो आपका 4 है, ये आपका सेट नहीं है, ये क्या है, सिंगल एलिमेंट है। दैट मीन्स यह जो सेट बन रहा है इज नॉट अ फैमिली ऑफ सेट, ये फैमिली ऑफ सेट नहीं बनाता है। बात समझ में आई कि दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में हमारा सेट फैमिली ऑफ सेट नहीं बनाएगा। नोट हो गया, आप नोट कर लो, फैमिली ऑफ सेट समझ में आया। तो फैमिली ऑफ सेट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सेट के अंदर सेट्स का कलेक्शन हो रहा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ सेट कहलाता है। क्लियर, ठीक है, आगे बात करते हैं। फैमिली ऑफ सेट हमने पढ़ लिया। फैमिली ऑफ सेट के बाद बात आती है पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट, या फिर ठीक है पावर सेट बोलो, या फिर पावर सेट ऑफ अ सेट बोलते, पावर सेट ऑफ अ सेट बोलो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पावर सेट ऑफ अ सेट मतलब किसी सेट का पावर सेट, क्या, किसी सेट का पावर सेट। अब उसी सेट के पावर सेट की बात का मतलब क्या, अब कोई सेट है, अब सिंपल सा एग्जांपल से समझना कि कोई सेट है। जैसे अभी मैंने फैमिली को बताया कि हमारा फैमिली भी एक सेट है, जैसे दादाजी हमारे हैं ना, अब दादाजी के नाम से जो सेट बना हुआ है वो आपका क्या है, सेट है, वो भी पूरा सेट है। उसमें आपके पिताजी वो भी एक सेट बना के फॉर्म करेंगे, आपके अंकल जी वो भी एक सेट है ना। तो बहुत सारे सेट्स के कलेक्शन से हमारी एक फैमिली बन जाती है। क्लियर, बहुत सारे सेट्स के कलेक्शन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाते हैं तो हमारा क्या बन गया, फैमिली बन गया। बात आ रही पावर सेट ऑफ अ सेट, मतलब किसी सेट का जो पावर सेट होता है उसको क्या बोलेंगे, दैट मीन्स पावर की बात कर रही। अगर इन जनरल सोचो कि अगर आपकी फैमिली, अगर आपके पास फैमिली है और ढंग से फैमिली है, जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल हमने दिया था ये थर्ड वाला, अगर थर्ड की तरह फैमिली नहीं है, जैसे में एक निठल्ला आदमी निकल जाए, एक नालायक इंसान निकल जाए, इसकी तरह कोई कंडीशन ना बन रही हो, तब अगर सोचा जाए उसके बारे में, अगर सोचा जाए तो ध्यान दो
आपका आपकी कंडीशन क्या है कि पावर की बात कर रहे हैं, तो यह अपने ये जो सेट होगा ये अपने आप में एक पावर रखेगा, यह जो सेट होगा यह भी अपने आप में एक पावर रखेगा, यह जो अगर यहाँ पे जो सेट बन रहा होता वह भी अपने आप में एक पावर रखता। जैसे आपके दादाजी हैं ना, अब दादाजी से एक अपने आप में खुद एक सेट बना रहे हैं, आपके अंकल आपके फादर सबको मिला के एक सेट बना रहे हैं, उन सेट में एक सबसेट आपके फादर है, एक सबसेट आपके अंकल है। आपके फादर का पावर एक अलग है, उनका व्यवहार तरीका समाज सब कुछ मिला के उनका पावर एक अलग है, आपके अंकल का पावर अलग है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको क्या बोला गया, पावर सेट ऑफ अ सेट, मतलब किसी एक सेट का जो पावर होता है उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला, किसी सेट के सभी सबसेट, कहने का सेंस क्या हो गया, किसी सेट के सभी सबसेट का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। किसी भी सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट हो सकता होगा, अभी मैंने पीछे पढ़ा ना फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट में क्या सब सबसेट इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब पूरा सबसेट को इकट्ठा करके एक सेट ही तो बनाया गया, उस सेट का जो फिर से आप सबसेट निकालोगे तो बहुत सारे सबसेट आपके बनेंगे। तो दैट मीन्स हर एक सबसेट अपने आप में एक पावर रखेगा, अपने आप में एक वैल्यू रखेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ अ सेट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ all subsets of a set, the set of all subset of a set A is called power of a power set of a set। इसी को क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ अ सेट। मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट हैं किसके, सेट ए के। द सेट ऑफ ऑल सबसेट मतलब सारे सबसेट का, पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, पावर सबसेट कहलाता है। पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ अ सेट ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं। क्लियर। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। दैट मीन्स पावर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे, पावर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट पावर ऑफ ए इज इक्वल टू यस सच दैट एस इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो पावर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई एलिमेंट यस या कोई सबसेट यस है जो कि खुद क्या है, ए का एक सबसेट है। मतलब यस पूरा क्या सबसेट है, मतलब सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ अ सेट कहलाएगा। क्लियर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपका जैसे हमने ले लिया कोई सेट 2 5 ले लिया, चलो b इज इक्वल टू हमारे पास 2 और 5, एक हमारे पास सेट है। अब सेट है तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, सबसेट निकालो, सबसेट इसके कितने बनेंगे, एक तो आपका 2 बनेगा, दूसरा आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, आपका 2 बनेगा, 5 बनेगा, और तीसरा आपका वही खुद का खुद एक सबसेट बन जाए, क्योंकि अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के अपने आप के एक सबसेट होते हैं। तो पावर ऑफ ए की बात अगर करें, तो पावर ऑफ ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन सब का कलेक्शन 2 5 और आपका 2 5। और ध्यान दो अभी मैंने एक चीज और पढ़ा था ऊपर, 5। तो 5 क्या है, जितने भी सेट हैं सबका क्या है, एक सबसेट है। दैट मीन्स हर सबसेट में, हर पावर में एक एलिमेंट 5 भी आपका हमेशा बिलोंग करता रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 5 जो होता है, जितने भी सेट हैं सबका हमेशा वो क्या होता है, सबसेट होता है। और थ्योरम में भी पढ़ा हुआ यूनिक भी होता है, सबसेट भी होता है, हर जगह इन्वॉल्व रहेगा। मतलब आपका 5 खाली जगह हर जगह पहुंचा रहेगा। तुच्छ प्राणी है भाई, ये हर जगह क्या है, पहुंचा हुआ, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए क्या मिलेगा,
सेट 2 सेट या सेट 5 सेट 2 5 और उसके बाद 5, दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ, पावर्स ऑफ सेट मिल गया। क्लियर, बातें समझ में आई पावर सेट तक? ओके ठीक, आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का लेक्चर अगले लेक्चर में होगा। जो भी आपको इस टॉपिक से इसमें आपको नहीं समझ में आता है, इस लेक्चर में नहीं समझ में आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।